गुरुग्राम में लगातार हो रहे चमगादड़ों के मौत से स्थानीय लोग अज्ञात बीमारी के डर से खौफजदा हैं। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी मैदान में पिछले कई दिनों से चमगादड़ों के शव देखे जा रहे हैं, लेकिन अचानक चमगादड़ों की मौत की संख्या में तेजी आ जाना लोगों के लिए कहीं खतरा ना हो साबित, इस बात का भय सता रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा वन विभाग को सूचना दी जाने के बाद विभाग की टीम चमगादड़ों के शवों को नमूने इकट्ठा कर जांच के लिए भेज दिया है, परंतु इस गंभीर समस्या को लेकर ना तो जिला प्रशासन और ना नगर निगम ने अब तक कोई संजीदगी दिखाई है। मारे दुर्गंध के अब तो लोगों का जीना मुहाल होने लगा है। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए आते रहते हैं। कभी पेड़ के छाए में सुकून से पुस्तक पढ़ने वाले छात्र अब तो पेड़ के नजदीक जाने से भी तौबा करने लगे हैं। ये गर्मी ज्यादा होती है सर, ये 10-10, 20-20 रोज डेली गिरती है यहाँ पे। पहले यहाँ पे लंच करते थे, अब लंच भी होना छूट गया है यहाँ पे। अंदर स्मेल भी इतनी ज्यादा आती है कि अंदर तक ही जाती सीधी, तो यहाँ पर बैठना ही बहुत मुश्किल हो गया। लगभग कितने दिन से सिलसिला जा रहा है? जब से गर्मी स्टार्ट हुई थी। वहीं अगर चिकित्सकों की माने तो इतनी संख्या में चमगादड़ों की मौत होना चिंताजनक है। प्रारंभिक तौर पर इसे देश भर में हो रहे हीट स्ट्रोक का असर भी माना जा सकता है, लेकिन इन चमगादड़ों के हो रहे मौत के असली कारणों का खुलासा तो नमूना जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन अज्ञात वायरस का खौफ तो आम आदमी पर बना ही हुआ है। देखिए सर, मौत का कारण कई रीजन हो सकते हैं, जिसमें कि डायरिया है, चिकन पॉक्स है, हीट स्ट्रोक है और कई और तरीके से वायरस हो सकते हैं। वो तो फिर टेस्ट के बाद ही पुष्टि होकर पता पड़ेगा। बिल्कुल हो सकता है गर्मी का कारण हीट स्ट्रोक है। ये इनमें हीट स्ट्रोक बहुत हो रहा है क्योंकि इनके फैदर क्या है, एक मुलायम फैदर होते हैं, उससे क्या है जल भी सकते हैं फैदर। गर्मी के कारण 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो फिर वो हो सकता है वो डैमेज हो गए हों, डैमेज होने से नीचे गिर गए हों, मर गए हों। देखिए पुष्टि होने के बाद जब इनका सैंपल जाएगा टेस्ट होने के लिए, जब भी पूरी हम इसके बारे में बता सकते हैं कि ये किस तरीके से मरी हैं। क्या इनमें किस किस तरह के वायरस होते हैं या फिर जो इंसानों को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए वायरस तो इनमें बहुत सारे होते हैं क्योंकि ये मांसाहारी होते हैं तो ये खून चूसते हैं। तो खून चूसने से क्या है, कई तरह के जीका वायरस वगैरह है, एक ये कोरोना वायरस वगैरह भी, इसकी भी पुष्टि जो है ये चमगादड़ से ही हुई थी। तो इस वजह से भी कई तरह की बीमारियां होने का डर है इनसे। जिस तरह से चमगादड़ों के शव पड़े हुए हैं, तो क्या इनसे इंसानों को भी कोई वायरस होने का खतरा है? हाँ देखिए, जब कोई पुष्टि होती है, अगर हमें नहीं पता पड़ता है कि इनमें जो है ये वायरस है, पुष्टि होगी उसके बाद ही पता पड़ेगा। उससे पहले हमने छू लिया उसको बिना हाथों से, नंगे हाथों से, या फिर कोई अलग तरीके से बीमारी हुई हो उनमें, तो इंसानों को भी प्रभावित करेगी। किस किस तरह की बीमारी हो सकती है इंसानों में? देखिए जी ललचाए, ये उल्टी आएगी, दस्त वगैरह हो जाएंगे, बुखार वगैरह आ जाएगा, कई तरह की बीमारियां हैं। क्या निपा वायरस? हाँ बिल्कुल हो सकता है निपा वायरस। हाँ। या फिर कोई जो कोरोना वायरस का चला था कि कुछ चमगादड़ से हो रहा है, क्या इसका भी कारण हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखो एक साथ मरना पॉसिबल नहीं है कि एक साथ 12 मर जाएं, कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा जो मरी है। बहरहाल मृत चमगादड़ों के लिए गए नमूनों के जांच के बाद चमगादड़ों के हो रहे मौत के कारणों का असली सच्चाई सामने आएगी, लेकिन इन मरे पड़े चमगादड़ों को हटाने और साफ सफाई के प्रति जो लापरवाही की सच्चाई सामने आ रही है, उसे देख आसानी से समझा जा सकता है कि कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं नगर निगम के अधिकारी।